इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर रतौरगढ़ के जंगल में कबीर का आज पहला दिन है। जहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। फिर ऑफिस के बाहर वो जैसे ही खुले आसमान में निकला तो उसे पश्चिम की ओर से तेज धुंध का बादल आसमान में उड़ता दिखा, मानो जैसे पूरा जंगल चल रहा हो। यह नजारा देखते ही कबीर ने ना आओ देखा ना ताओ और जिप्सी पर बैठकर जंगल की ओर निकल गया। कबीर को जंगल में जाता देख उसके सहयोगी भी दूसरी गाड़ी से उसके पीछे निकल पड़े। कबीर बेतहाशा जंगल में बढ़ता हुआ पहाड़ी के एक डेड एंड पर पहुंच चुका था, जहां से पश्चिम का वो जंगल साफ साफ दिखने लगा था। कबीर ने जब ध्यान से देखा तो आग कहीं नहीं लगी हुई थी। फिर यह धुंध कैसी थी, ये सवाल कबीर की समझ से परे था। तभी कबीर के पास उसके सहयोगी भी पहुंचे, जिसे देख कबीर ने कहा, माजरा क्या है? जंगल के इस हिस्से में इतनी धुंध क्यों है? ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर जिसने भी समझने की कोशिश की उसकी जान चली गई। सहयोगी के मुंह से ये बात सुन कबीर आग बबूला हो उठा, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी उसने देखा कि नीचे जंगल में कुछ लोग उस धुंध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक आदमी के हाथ में मशाल है जो किसी पुजारी की तरह लग रहा था। वहीं उनके पीछे कुछ लोग जानवरों को बांधे अपने साथ ले जा रहे थे। जंगल से जानवर लेकर कहां जा रहे हैं ये लोग? अपने सहयोगी से कहते हुए कबीर गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सहयोगी ने उसे रोकते हुए पूछा, सर कहां जा रहे हैं आप? भले ही तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाया, पर अब मैं आ गया हूं। अब मेरे रहते जंगल में पोचिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कबीर अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी उसके सहयोगी ने कहा, सर ये कोई शातिर शिकारी नहीं बल्कि गांव के मासूम लोग हैं जो धुंध से राक्षसों को शांत करने के लिए बलि देने जा रहे हैं। अपने सहयोगी के मुंह से राक्षस की बात सुन कबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो जाहिल इंसान हो और बेकार की कहानी बना रहा हो। इसलिए वो खुद ही अपना गुस्सा पीकर सबको साथ लेकर चलने को हुआ ही था कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। सबने कहा कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और तब तक उनकी पूजा भी खत्म। ये सब सुन कबीर ने कहा, ठीक है, मेरी नजर में पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूं, आइंदा से ऐसा ना हो, खबर भिजवा देना। कबीर की इस बात को सुन उसका सहयोगी बोला, आप अभी इस जंगल में नए नए आया साहब, क्यों गांव वालों के पचड़ों में पड़ रहे हैं? अरे वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, बीच में पड़े तो आपकी जान को भी खतरा है। अबे तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है या गांव का? पहले गांव साहब, समझ लीजिए हर मामले में शहरी लोग टांग ना घुसाए तो ही अच्छा होगा। तू सर से कैसे बात कर रहा है? माफ कीजिए सर, पर सही कह रहा है। सदियों से सब चलता आ रहा है और अगर आप रोकेंगे तो दिक्कत हो सकती है। जंगल अपने बाप का समझाएगा इन गांव वालों ने, जो मन में आएगा वो करेंगे। याद रखो, अब और दोबारा उस ओर जाते दिखा तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर घर बैठ के भगाते रहना धुंध के राक्षस को। इतना कह कबीर वापस ऑफिस चला गया। देखते ही देखते गांव वालों के बीच उसकी सख्ती के चर्चे तेज होने लगते हैं, क्योंकि वो दिन पर दिन जंगल से जुड़े नियम कानून पर अपनी नकेल कसते ही जा रहा था, साथ ही नियम तोड़ने वालों की हालत पस्त कर रहा था। अब ना तो गांव वाले जंगल से लकड़ियां ला पा रहे थे और ना ही अपने मवेशियों को जंगल में चराने जा पा रहे थे। फिर देखते ही देखते वो दिन आ गया जब जंगल के पश्चिम में धुंध बननी शुरू हो गई। कबीर वहीं पहाड़ी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी एक बार फिर से उसकी नजर उसी धुंध पर गई और देखते ही उसने सिगरेट को फेंका और पहाड़ी से उतरते हुए जंगल में उसी ओर बढ़ गया जैसे शाम अपने सुरूर पर चढ़ रही थी। जंगल के उस हिस्से में धुंध तेज होती जा रही थी और अंत में धुंध इतनी बढ़ गई कि कबीर को अपने आगे कुछ नहीं दिख रहा था, और इसी चक्कर में उसकी गाड़ी जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। बढ़ती धुंध के साथ अब आसमान भी काला स्याह हो गया था और गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से कबीर भी थोड़ा चोटिल हो गया था। वो गाड़ी से उतर पैदल आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया और फिर वापस से धुंध में गायब हो गया। कौन था ये? सामने आओ, कायरों की तरह पीठ पर क्या वार करते हो? कबीर ने इतना कहा ही था
कि तभी चारों तरफ से घोड़ों के हिनहिनाने की डरावनी आवाजें आने लगती है और साथ ही ऐसा लगा जैसे कि वो उसकी तरफ ही बढ़ रहे हो। पर आवाज इस तरह से चारों ओर से आ रही थी कि कबीर के लिए तय कर पाना मुश्किल था कि खतरा किस दिशा से उसके पास आ रहा है। तभी उसे सामने धुंध में कुछ चमकता हुआ अपने पास नजर आया। डर के मारे अब कबीर के भी पसीने छूटने लगे थे। फिर भी अपनी हिम्मत बांध कबीर ने कहा, अरे कौन है, बताता क्यों नहीं? साफ साफ बताओ वरना मैं गोली चला दूंगा। कबीर ने इतना कहा ही था कि उसे धुंध में एक मशाल दिखी, जिस पर किसने क्या फेंका पता नहीं, लेकिन मशाल से आग टकराते ही चारों तरफ एक चिंगारी फैल गई। तभी कबीर की नजर मशाल के पीछे खड़े एक इंसान पर गई, जो शायद वही पुजारी था जिसे उसने कभी पहाड़ी के ऊपर से देखा था। पर तब कबीर ने यह नहीं सोचा था कि जब वो सामने आएगा तो उसे देख उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो पुजारी था ही ऐसा कि उसे अगर कोई देख ले तो मौत आ जाए। उसकी एक आंख तो ऐसे बंद थी जैसे मानो किसी ने सुई धागे से सिल रखी हो। कबीर ने जैसे तैसे हिम्मत कर उससे कहा, ये तुम ही थे जिसने मुझ पर वार किया? और एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाने का मतलब भी जानते हो तुम? अच्छा पोचिंग, इसलिए मारना चाहते हो तुम मुझे? मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं तो मारे जाते तुम उस धुंध राक्षस के हाथों। अब रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बलि में देरी हुई तो हम सब मारे जाएंगे। पागल समझाए क्या? गांव वाले को राक्षस के नाम पर बेवकूफ बना सकते हो? मुझे नहीं। चलो अब जानवर को छोड़ो और चलते बनो, नहीं तो यहीं पर पांचों को ठोक दूंगा। पुजारी लगातार कबीर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बलि कितनी जरूरी है, पर उसने उनकी एक नहीं सुनी और अपने बंदूक के दम पर जानवर को आजाद करवा उन सभी को वापस जाने का बोल दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, कहीं से जोर की चीखने की आवाज आई और अगले ही पल वो पांचों आदमी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े और खींचे खींचे जंगल के अंदर जाने लगे। मगर कबीर सही सलामत खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो गिरे कैसे और अपने आप कैसे खींचे जा रहे हैं। इसलिए वो भी उनके पीछे दौड़ जाता है ताकि सच का पता लगा सके। भागते भागते वो धुंध के उस पार एक कांट के घर के पास आ पहुंचा, जहां वो चार आदमी तो नहीं दिखे, मगर वो पुजारी अपनी शक्तियों से एक विशाल धुंध के साए से लड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी कबीर आनन फानन में उस धुंध के राक्षस पर गोली चला घर के अंदर चला गया। क्या हो रहा है ये? और बाकी चार कहां गए? ले गया वो राक्षस ने। आप साफ साफ बताएंगे क्या हो क्या रहा है? कबीर के पूछते ही घर के अंदर से उन चारों की चीख गूंजने लगती है और बादल गरजने लगते हैं और एक बार फिर चारों तरफ से घोड़े के पास आने की डरावनी आवाज आने लगती है और पुजारी कांपते हुए कहता है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, उसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ उसने कबीर को वर्षों पुरानी कहानी बतानी शुरू कर दी। इस गांव में बाहर से एक व्यापारी बसने आया था, लेकिन उसकी तरक्की तो एक गांव का जमींदार उससे चलने लगा और उसकी संपत्ति को हड़प उसे गांव से भगा दिया। बाहर का होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया और अपने छुपाई गई संपत्ति को लेकर वो अपने परिवार और घोड़े के साथ छुपकर जंगल में रहने लगा। लेकिन जब ये बात जमींदार को पता चली तो वो वहां भी उस पर टूट गया और अपने चारों बेटों के साथ में लूटपाट मचा दी। पर इस बार वो यहीं नहीं रुके। संपत्ति लूटने के साथ उसने उनके घर की इज्जत भी लूटी और फिर उन सबको मार दिया। जमींदार इतना खूंखार था कि उसने घोड़े को भी जान से मार दिया और पूरे घर में आग लगा दी। फिर कब उस आग के धुएं ने एक राक्षस का रूप ले लिया, ये किसी को पता नहीं चला। जमींदार उन लूटे हुए संपत्ति से और अमीर हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसने उस धन को कैसे पाया है, किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसलिए उसने शांति हवन कराने के लिए पुजारी को बुलाया, लेकिन किसी वजह से पुजारी को देरी हो गई और इससे पहले कि पुजारी वहां पहुंचता, व्यापारी के परिवार की आत्मा ने धुंध का रूप ले जमींदार की हवेली पर कहर बन बरस गया और सभी जिंदा लाश बन हवा में तैरने लगे। बदले की आग में झुलस रही उन आत्माओं ने घर और बच्चों को भी नहीं छोड़ा।
सभी को हवा में लटकाए मौत का इंतजार करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें बदला लेना था सबसे पहले जमींदार से, जिसकी हालत उस धुंध के राक्षस ने ऐसी कर दी थी कि वो खून की उल्टियां करते करते मर गया। तभी पुजारी भी वहां पहुंचा। उसे पूरा मामला नहीं पता था, इसलिए उसने सबसे पहले उसे बचाने की सोची और अपने तंत्र मंत्र के सहारे सभी आत्माओं से अकेले लड़ने लगा। और इसी सब के बीच उसे अपना चेहरा खोना पड़ा, क्योंकि धुंध के राक्षस पर वश कर पाना इतना भी आसान नहीं था। पुजारी जमींदार को तो नहीं बचा पाया, पर उनके बेटे को बचाने का उपाय बताया, जो बलि के रूप में था। और अब ये बलि पुजारी के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि उसने भी उन्हें बचाने में उनकी मदद की थी। लेकिन कबीर की वजह से इस बार वो बलि अधूरी रह गई और वो चारों धुंध के राक्षस के शिकार हो गए। पूरी कहानी जानने के बाद कबीर कहता है, अपने कर्मों की सजा मिली उन्हें, पर तुम्हारा क्या होगा पुजारी? वही जो उन चारों का हुआ। कबीर ने जैसे ही सब होते देखा, वो उल्टे पांव वहां से भाग निकला बिना पीछे देखे। लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पांव टकराया और वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। और जब खुली तो वहां कोई धुंध नहीं थी, साथ ही सुबह भी हो चुकी थी और जानवर उसी के आजू बाजू में थे, जिसे उसने आजाद करवाया था, शायद इसलिए ताकि बेहोशी के वक्त कोई और जानवर कबीर पर हमला ना करे। कबीर खुद को जिंदा पा ये सब समझ गया और उन जानवरों को प्यार करने लगा। साथ ही ये भी समझ गया कि उस धुंध के राक्षस ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने बलि को रोक उन्हें अपना बदला लेने में मदद की थी।